इसलिए रामायण में बुद्ध को चोर लिखा गया। इनका बस चले तो बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण कर दें, इन सबका ब्राह्मणीकरण कर सकते हैं ये, जैसे बुद्ध का करने का प्रयास किया है अवतार बता करके। ये सब झूठ है, ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आज नहीं कल जनता जागेगी, इनको जवाब दिया जाएगा। देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। इसलिए बीजेपी वालों को, तथाकथित मठाधीशों को, धर्माचार्यों को ये सब उनके सम्मान में निकाल लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? उनके क्या सम्मान की ढोन पहुंचेगी? भाई संविधान का भारत है, उनका सम्मान पूरा है, उन्हें हक है दूसरे का सम्मान करें। भावनाएं आहत हो जाएंगी सर। नहीं, वो दूसरे की भावनाएं आहत करें। उनकी भावनाएं आहत कैसे हो सकती है? वो दूसरे की भावनाएं आहत कर रहे हैं। तो क्या हो पाएगा ये सब? बिल्कुल होगा। करेंगे नहीं करेंगे तो जब सरकार हमारी विचारधारा की बनेगी, जब बहुजन यहाँ का प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम राष्ट्रपति बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आराम से निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुजन तो अभी भी प्रधानमंत्री है। नहीं, बहुजन प्रधानमंत्री नहीं, वो 15% वाला व्यक्ति है। वो पिछड़े हैं सर। वो पिछड़े का लाभ लेने के लिए अपनी सरकार में पिछड़े बने हैं, वो पिछड़े नहीं है। वो लोगों को मूर्ख बनाया है। लगा रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने झूठ बोला है। उन पर 420 की FIR होनी चाहिए। केस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पर 420 की FIR होनी चाहिए कि उन्होंने पब्लिक में झूठ बोला कि वो पिछड़े हैं। वो पिछड़े नहीं हैं, वो बनिया हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने कसम खा रहे हैं साधु संत। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो कैसे बन जाएगा? यहाँ देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 20 करोड़ मुसलमानों को पड़ेगा, लगभग 5 करोड़ बौद्धों को पड़ेगा, 2 करोड़ जैनियों पड़ेगा। सब देखिए, हिंदू एक भौगोलिक शब्द है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अंग्रेज भारत के लोगों को सिंधु नहीं कह पाते तो हिंदू कहते थे। इन्होंने हिंदू शब्द लेकर के यहाँ की SC OBC माइनॉरिटी को पटा लिया है और देश पर कब्जा कर लिया है। जी, आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? नहीं, दिक्कत हमें नहीं है। भारत का स्वभाव नहीं है। भारत का स्वभाव है, ये जितना उनका देश है उतना ही मुसलमानों का देश है। भारत बोलते तो हिंदुस्तान बोलते। नहीं, हिंदुस्तान चूंकि संवैधानिक शब्द ही नहीं है, ये हिंदुस्तान ही गलत शब्द है, इसका हम विरोध करते हैं। पत्रकार कह रहे हैं संविधान में ना भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। नहीं, संविधान में ही मानवता है, संविधान में ही इज्जत सम्मान है, बाकी इनके धर्म ग्रंथों में सबका अपमान है। कह रहे हैं सनातन ही रास्ता देता है सबको। नहीं, सनातन धर्म तो बुद्ध का है, जो सबसे पुराना है वो बुद्ध का है। मैं आपको बताऊं धर्म के बारे में, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म का मतलब होता है अमन चैन से रहना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का भला करना। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को नीच बना देना, सामने वाले का अपमान कर देना। अब तो योगी जी भी कह रहे हैं, देखिए राष्ट्र। नहीं, योगी जी कह रहे हैं, उनका कहाँ पूरा हो पा रहा है। ये लोग तो चाहें हम सारे लोगों को गड्ढा खुदवा करके दबा दें, लेकिन ऐसा नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत संख्यक आबादी जाग रही है और इनका प्रोपोगंडा पब्लिक में खुल गया है। ये हर जगह झूठ बोलते हैं और हर जगह झूठ बोल करके जी आप भावनाएं भड़काते हैं दूसरों की। नहीं, मैं किसी की भावना नहीं भड़काता। बीजेपी वालों का देश नहीं है, मोदी का देश नहीं है। ये देश अंबेडकर का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। ये देश उनकी बापोती नहीं है। मनुस्मृति को मानते उनका देश नहीं है। जिस संविधान के माध्यम से चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वही चाय बेचने वाला व्यक्ति संविधान को फाड़ के फेंक रहा है, संविधान को जला रहा है, नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने हो रहा है और एक शब्द नहीं बोल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? सर, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञ हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो योग्य करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसे संविधान का देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शास्त्री ने तो परिभाषा भी दे दी है, अखंड भारत। नहीं, वो लोग हिंदू देश बनाने के लिए संघर्ष करते रहें, हम इसे संविधान का देश बनाएंगे। मैं बौद्ध भिक्षु होकर के भी ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसे बौद्ध का भारत बनाएंगे, हम इसे संविधान का देश बनाएंगे, जिस देश में जैनियों को भी सम्मान होगा, मुसलमानों को भी सम्मान होगा, सिखों को भी सम्मान होगा, SC OBC माइनॉरिटी को भी सम्मान होगा। हम संविधान का भारत बनाएंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो धीरेन्द्र शास्त्री का सपना पूरा नहीं होगा? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री और जाने कितने लोग उनसे ऐसे लोग पैदा हो गए, उनका सपना पूरा नहीं हुआ, इनका कहाँ से हो जाएगा? ये तो कल की पैदाइश है, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, कल का लौंडा है। चमत्कारी बाबा है? नहीं, चमत्कारी बाबा नहीं, ठग बाबा है। चमत्कारी नहीं, ठग बाबा है वो। लोग चमत्कार करते हैं, भूत निकाल देते हैं बाहर। मैं आपको बताऊं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई फर्जी पिस्टल लेकर के, जर्मनी मेड पिस्टल लेकर के, और एक शेड्यूल कास्ट की शादी में घुस जाता है, उनको गालियां देता है। अभी SC ST का एक्ट केस हो गया है, हम लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की है। अब बाबा रोक लेता? अगर तो नहीं पर्चे बनाता है बाबा, तो अपने भाई के पर्चा नहीं बना पाए जो गिरफ्तार होने वाला है। कह रहे हैं जो दलितों से पंगा ले लेता है फिर वो समझो उसका। तो देखिए, देश दलितों का है, यहाँ मकान दलित बनाते हैं, यहाँ रोड दलित बनाते हैं, गाड़ियाँ दलित चलाते हैं,
यहाँ जितना भी मेहनत कश का काम है उसे यहाँ का बहुसंख्यक आबादी करता है। ये दलाल लोग हैं, मलाई खा रहे हैं, आप लोगों को बांट करके मजे काट रहे हैं। जिस दिन ये तुमने समझ लिया कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें जातियों में बांटा था, तुम यहाँ के मालिक हो, ये देश तुम्हारा है, इनकी ऐसी तैसी। अरे सर, साधु संत एकता लाने की बात करते हैं आप लोग, फिर तो नहीं, साधु संत एकता नहीं ला रहे हैं, साधु संत तो स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट रहे हैं। संविधान के भारत में एक सन्यासी गर्दन काटने के लिए आमादा हो गया, इसका मतलब उसका ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अगर ईश्वर पर विश्वास होता तो घर में ही बैठ करके मंत्र पढ़ करके स्वामी प्रसाद का नुकसान कर सकता था। ये झूठा है, ये ईश्वर के नाम पर SC OBC को ठग रहा है। आपका तो है इस बस में विश्वास? नहीं, हम ईश्वरवादी नहीं, हम लोग विज्ञानवादी लोग हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, आधे लोग, कुछ लोग वो होते हैं जो ये मानते हैं दुनिया किसी ने बनाई है, और कुछ लोग वो होते हैं जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ। को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हम बदनाम नहीं करते हैं, सनातनी हमारे भाई हैं और सनातन हमारा धर्म है। सनातन का मतलब पुराना होता है, लेकिन सनातन में किसी का अपमान करना नहीं सिखाया जाता है, सनातन में किसी को नीच नहीं बनाया जाता। आपका धर्म है? बिल्कुल है, बुद्ध का 2500 वर्ष पुराना धर्म है। हमारे बाद मोहम्मद साहब आए, हमारे बाद हिंदू धर्म इनका बना, हमारे बाद इनके रामायण लिखी गई, बुद्ध के बाद महाभारत लिखा गया, चारों वेद बुद्ध के बाद लिखे गए, इसलिए रामायण में बुद्ध को चोर लिखा गया, ये प्रमाण है। तो बुद्ध को अवतार कैसे बताया जाता है? ये झूठ बोलते हैं। इनका बस चले तो बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण कर दें, इनका बस चले तो SC OBC में जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो कबीर हैं, चाहे रविदास हैं, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हैं, जगदेव प्रसाद जी हैं, ललन सिंह यादव हैं, इन सबका ब्राह्मणीकरण कर सकते हैं। ये जैसे बुद्ध का करने का प्रयास किया है अवतार बता करके, ये सब झूठ है, ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आज नहीं कल जनता जागेगी, इनको जवाब दिया जाएगा। जागेगी? आप जगा रहे हैं? नहीं जगा रहे हैं, हम लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोग लगे हैं, इस देश को संविधान का भारत बनाने के लिए लगे हुए हैं। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप कह रहे हैं हम जगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं दिन में उन्हें बहुत दीक्षा देता हूं, नहीं, ये सही बात है कि मैं जिनको बौद्ध बनाता हूँ वो लोग फिर उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, ईश्वर के चक्कर में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो कांवड़ लेने चले जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई जब मैंने आपको बौद्ध बना दिया तो आप कांवड़ लेने क्यों गए? तो कहा कि मेरा बच्चा बीमार था। हमने कि बीमारी अस्पताल में ठीक होगी, अगर गंगा के पानी से बीमारी ख़त्म हो जाती और गंगा में रहने से लोगों का अच्छा जन्म हो जाता तो मछली, मेढक और नाव चलाने वाला रोज गंगा नहाता है, उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए छलावा है, झूठ है। लोहे का काम करने वाले का धर्म लोहा बनाना नहीं है, लकड़ी के काम करने वाले का काम कारपेंटरी का धर्म नहीं है। वैसे ही इन लोगों का भी पूजा पाठ कराना, मंदिर में रहना धर्म नहीं है, इनका धंधा है। अरे सर, आप और आज इनके पर्चा बना सकते हो क्या? बता सकते हो? आज इन देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये देखिए कार्यकारण का सिद्धांत है, बुद्ध ने बताया है कि जो भी कुछ हो रहा उसका कारण है। यहाँ अंधविश्वास जाते हैं उनके पास नहीं जाते हैं, लेकिन ठोकर खा के वापस। आप चमत्कार नहीं कर पाते ना? नहीं, हमें चमत्कार की जरूरत भी नहीं है, हम अकेले बहुत हैं, हमें भेड़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें अम्बेडकरवादी चाहिए, विज्ञानवादी चाहिए, संविधानवादी चाहिए, बुद्धिस्ट आदमी चाहिए। धन्यवाद।